नमस्ते। चलिए आज फिजिक्स के उन फॉर्मूलों को किताबों के पन्नों से निकालकर सीधा हमारी असल जिंदगी से जोड़ते हैं। आज के इस पूरे विश्लेषण में हम ब्रह्मांड के कुछ सबसे बेसिक लेकिन सबसे दिलचस्प नियमों को डिकोड करेंगे। हमारा पूरा फोकस होगा कार्य, ऊर्जा, शक्ति और संघट यानी कोलिजन पर। तो क्या आप तैयार हैं? देखिए, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास बिल्कुल सटीक और ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल होना बहुत ज़रूरी है। हमारा ये विश्लेषण उन्हीं प्रामाणिक अकादमिक नोट्स पर आधारित है ताकि आपको जो भी जानकारी मिले वो पूरी तरह से आपके सिलेबस के अलाइनमेंट में हो। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? बहुत ही सिंपल है। पहला, कार्य और ऊर्जा। दूसरा, गतिज और स्थितिज ऊर्जा। तीसरा, शक्ति यानी कार्य की दर। चौथा, संघट और उछाल। और आखिर में एग्जाम्स के लिए एक क्विक सारांश। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे पहले खंड से, कार्य और ऊर्जा। इसे हम एक तरह का फिजिकल लेन देन मान सकते हैं। खान ग्लोबल स्टडीज के नोट्स से हमें एक बहुत ही शानदार उदाहरण मिलता है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ऊर्जा या एनर्जी हमारी करेंसी है, हमारा पैसा है जो किसी भी काम को करने के लिए जरूरी है। और कार्य क्या है? कार्य असल में उस करेंसी को खर्च करने का वास्तविक लेन देन है जिससे आप किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। मैथ्स की भाषा में इसे W = F.D cos θ कहते हैं। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं। मान लीजिए आप फर्श पर रखे एक भारी बॉक्स को धक्का देकर आगे खिसका रहे हैं। यहाँ आप पॉजिटिव काम कर रहे हैं। लेकिन सोचिए आप एक मजबूत दीवार को धक्का दे रहे हैं। आपके पसीने छूट गए लेकिन दीवार अपनी जगह से हिली ही नहीं। तो फिजिक्स के नजरिए से आपने कोई काम नहीं किया, कार्य शून्य है क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन नहीं हुआ। ऐसे ही अगर आप सिर पर भारी वजन रखकर बिल्कुल सीधा चल रहे हैं तो भी कार्य शून्य ही होगा। क्यों? क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का 90 डिग्री का एंगल उस काम को जीरो कर देता है ना कमाल की बात? आगे बढ़ते हैं खंड 2 की तरफ, गतिज और स्थितिज ऊर्जा यानी मोशन और पोजीशन का खेल। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में एक बहुत ही बेसिक सा फर्क है। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का सीधा लेना देना मोशन या गति से है। जैसे एक तेज रफ्तार में दौड़ती हुई कार, इसका फॉर्मूला हाफ mv² यानी 1/2 mv² होता है। और सबसे खास बात, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरी तरफ है स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से उसमें स्टोर हो जाती है, जैसे खींचा हुआ रबर बैंड या किसी ऊंची पहाड़ी पर रखा हुआ पत्थर। इसका फॉर्मूला mgh है और हाँ, ये नेगेटिव भी हो सकती है। ऊर्जा के संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझने के लिए बस एक इमेजिनेशन कीजिए। आप एक गेंद को किसी बिल्डिंग की छत से नीचे गिरा रहे हैं। जब वो गेंद आपके हाथ में ऊंचाई पर है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा एकदम मैक्सिमम है। लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ते हैं और वो नीचे गिरने लगती है तो वो स्थितिज ऊर्जा बड़ी ही स्मूथली गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है। और जमीन से टकराने से बस 1 मिलीसेकंड पहले उसकी गतिज ऊर्जा अपने टॉप लेवल पर होती है। इस पूरी जर्नी में टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है, कहीं गायब नहीं होती। और यहीं से कार्य ऊर्जा प्रमेय या वर्क एनर्जी थ्योरम निकल कर आता है। बहुत ही सिंपल है। किसी ऑब्जेक्ट पर आप जितना काम करेंगे उसकी गतिज ऊर्जा में बिल्कुल उतना ही बदलाव आएगा, यानी W = ΔKE। W = ΔKE। अगर आप किसी चलती हुई चीज को उसी की दिशा में और धक्का देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ये थ्योरम असल में कार्य और ऊर्जा के बीच के रिश्ते को एक सॉलिड मैथमेटिकल बॉन्ड में बांध देता है। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, शक्ति यानी काम किस रेट से या कितनी तेजी से हो रहा है। आपको एक बहुत ही मजेदार बात बताऊं, आप चाहे 1 किलोमीटर आराम से टहलते हुए जाएं या फिर पूरी ताकत लगाकर दौड़कर पार करें, दोनों ही सिचुएशन में आप बिल्कुल बराबर मात्रा में कार्य कर रहे हैं। लेकिन दौड़ने में आपको बहुत ज्यादा शक्ति या पावर की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप वही काम बहुत कम समय में पूरा कर रहे हैं। तो शक्ति असल में ऊर्जा के ट्रांसफर होने की स्पीड है। P = W/T। P = W/T। डेली लाइफ के कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। पानी को बहुत तेजी से उबालना हो, या फिर सीढ़ियों पर छलांग लगाते हुए चढ़ना हो, या फिर अपने कमरे में एक बहुत ही तेज रोशनी वाला बल्ब जलाना हो। इन सब में एक चीज कॉमन है, इन सभी में ज्यादा पावर की जरूरत होती है। मतलब जितनी ज्यादा शक्ति उतनी ही तेजी से ऊर्जा का रूप बदल रहा है।
अब चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ, संघट और उछाल। जब दो चीजें आपस में टकराती हैं, तब ऊर्जा का क्या होता है? सोचिए आप बिलियर्ड्स खेल रहे हैं। जब दो बिलियर्ड बॉल्स एकदम परफेक्ट तरीके से टकराकर उछलती हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा बची रहती है, कंजर्व्ड रहती है। इसे हम प्रत्यास्थ टक्कर या इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक भयानक कार एक्सीडेंट की कल्पना कीजिए। गाड़ियां टकराती हैं, पिचक जाती हैं। यहाँ गतिज ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऊष्मा और कान फोड़ देने वाली आवाज यानी साउंड में हमेशा के लिए बदल जाता है। इसे अप्रत्यास्थ टक्कर या इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। किसी भी चीज के उछलने या बाउंस होने के पीछे का गणित समझना है तो आपको प्रत्यास्थापन गुणांक, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं, उसे समझना होगा। सीधे शब्दों में कहें तो अगर ई की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि टक्कर एकदम परफेक्ट है, 100% इलास्टिक है और पूरा बाउंस मिलेगा। लेकिन अगर ई की वैल्यू 0 है तो मतलब ऑब्जेक्ट टकराते ही वहीं चिपक जाएगा, पूरी तरह से रुक जाएगा। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला H-E=E² बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनर अक्सर पूछते हैं कि अगर कोई चीज़ फर्श से टकराने के बाद अपनी कुछ एनर्जी खो देती है तो अब वो कितनी ऊंचाई तक उछलेगी। ऐसे ट्रिकी सवालों को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला आपका सबसे बड़ा हथियार है। तो चलिए, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, एग्जाम के लिए एक क्विक फाइनल समरी। ये सारांश तालिका यानी समरी टेबल आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। इसमें कार्य, शक्ति और ऊर्जा संरक्षण की सारी डेफिनेशंस को उनके फॉर्मूलों जैसे कि W=F_d cos थीटा और P=W/T के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से लिंक किया गया है। मेरी सलाह है कि इस टेबल को आप अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लें। खत्म करने से पहले मैं आपको सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। हमने कहा कि ऊर्जा को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, है ना? तो जरा सोचिए, जब एक बाउंस होती हुई गेंद धीरे धीरे उछलना कम कर देती है और आखिर में फर्श पर आकर पूरी तरह से रुक जाती है, तो उसकी वो सारी एनर्जी आखिर चली कहाँ जाती है? क्या वो गायब हो गई? बिल्कुल नहीं। इसका जवाब छुपा है तापीय भौतिकी और ऊष्मा के उस रहस्यमयी संसार में जिसे हम किसी और दिन एक्सप्लोर करेंगे। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और अपने आसपास की दुनिया को फिजिक्स की नज़र से देखते रहिए।